ओम ओम। सभी भाइयों परिजन आए हैं, सबको सादर नमन बंदन। निवेदन है, आइए एक बार गायत्री महामंत्र का गायन कर लें। गायत्री महामंत्र बड़ा पुनीत मंत्र है जो हमको श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने का आत्मबल देता है। दुनिया में भाइयों बहनों जितने बल हैं उनका सबका कारण क्या है? आत्मबल है। ये बल जिसके अंदर होता है वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। आइए अपने आत्मबल को बढ़ाएं, ब्रह्म बल से जोड़ें। असतो मां सद्गम। हम आप संसारी लोग हैं, हमारे आपके जीवन में भी विकार होंगे, लेकिन जब हम अपनी श्रद्धा की डोर को सद्गुरु से बांध देते हैं तो सारे विकार दूर होते हुए चले जाते हैं और श्रेष्ठ संस्कार जगते हुए चले जाते हैं और हम उस महाकाल के महारास में शामिल हो जाते हैं। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें। उदीयमान सविता देवता सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, उन्हीं का तेज हमारे आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। आइए गायत्री महामंत्र का गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, सम्मानित मंच और विशेष रूप से कुजबा गांव में जन्म लिए हमारे रामदास जी और साईं खेड़ा में जन्म लिए हमारे भाई अभिन्न सहयोगी उत्तम जी। बड़ा सौभाग्य है इस गांव में आने का, क्योंकि जैसा नाम ही है, देखो क्या है नाम इसका? कुजबा। कुरीतियों को जबा कर देना, बलि दे देना, उसका नाम होता है कुजबा। जबा शब्द वैसे उर्दू का है। कभी कभी हम आप कुछ उर्दू के शब्द जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो थोड़ा धोखा भी हो जाता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने लोग बीच में बैठे हैं तो कहना भी पड़ता है। भी भैया गीत गा रहे थे ना, ईमान का दीप जलाओ, अच्छा लगता है, जलाना चाहिए। लेकिन एक ईमान शब्द मुसलमान में भी है। भैया बता रहे थे ना रामदास जी कि यहाँ आकर के उन्होंने झंडा गाड़ दिया था। वो ईमान क्या है? वो ऑनेस्टी वाला ईमान नहीं है, उनका ईमान अलग है, उसमें हम नहीं जाते हैं। वो तो उनका अपना जो आस्था अपनी है, चाहे उनके किताब पर हो और चाहे उनके नबी पर हो, बस उतना ही उनका ईमान है, बाकी कोई ईमान नहीं। तो धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमारा आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन। भाइयों बहनों, दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और कोई कहते हमारे में आ जाओ, कोई कहते हमारे में आ जाओ। हम आप एक आपको गांव की बात है तो एक कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी। एक का नाम था छेदी प्रसाद।
पता नहीं कहाँ से आज ये बातें भैया ने गाया ना, ईमान की बात। तो हमने कहा धोखे में नहीं रहना चाहिए, ये बात आ गई। तो भैया छेदी प्रसाद थे, तो उनको एक मिला तो कहने लगा, अरे ये भी कोई नाम है आपके पिताजी ने, क्या नाम रख दिया है छेदी प्रसाद, आओ आओ हमारे में आ जाओ, हम आपका नाम बढ़िया रखेंगे। तो उन्होंने कहा क्या रखोगे भाई? तो उन्होंने कहा आपका नाम रखेंगे विलियम हॉल। अच्छा, विलियम हॉल रखेंगे? ओह, चलो बताएंगे आपको, हम आना होगा तो बताएंगे। फिर एक दूसरे मिल गए, तो उन्होंने कहा हमारे में आ जाओ, हमारे में आ जाओ, हम आपका बहुत बढ़िया नाम रखेंगे। आपके माता पिता ने पता नहीं क्या नाम रख दिया। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा आप हमारा क्या नाम रखोगे? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आपका नाम रखेंगे सुराख अली। क्या नाम? सुराख अली। अच्छा, फिर एक और मिल गए, अरे अमृत चखो जी, कहाँ ये सब में पड़े हुए हो, आपका बहुत सुंदर नाम रखेंगे। उनका क्या नाम रखोगे भाई? तो उनका आपका नाम रखेंगे सरदार बिलुक्का सिंह। अब उनको कोई मिल गए जो ये थे अनेक भाषाओं के ज्ञाता, जैसे हमारे उत्तम जी हैं, तमिल भी बोल लेते हैं, कन्नड़ भी बोल लेते हैं, तेलुगु भी। तो उन्होंने पूछा भाई ये सुराख का क्या मतलब होता है? तो कहा छेद। कहे होल का क्या मतलब होता है? तो कहा छेद। कहे भैया बिलुक्का का क्या मतलब होता है? तो कहा छेद। अरे जब छेद हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तो हमारा छेदी प्रसाद ही क्या बुरा है? धर्म परिवर्तन के नाम पर धर्म किसी के पास है नहीं। इंसानियत को धर्म कहते हैं। पूरे विश्व में जो मानवता का समर्थन करते हैं, स्वागत है भाई साहब का। ये तो हमारे युवा दिवस पर युवा विधायक आए हैं, तो इनका हम लोग कर्तव्य धर्म से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धर्म क्या सिखाता है? हाँ बैठे। धर्म सिखाता है मानवता। हमारे धर्म में क्या बताया जाता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हमारे धर्म के दो आधार हैं, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। गायत्री अर्थात सदचिंतन और यज्ञ अर्थात सत्कर्म। इन दोनों के आधार पर जो जीवन को अपने आगे बढ़ाता है वही व्यक्ति धार्मिक है। जिसके जीवन में सदचिंतन है, अच्छी सोच है, और जिसके कर्म अच्छे हैं, वो व्यक्ति कौन है? वही आध्यात्मिक है, वही धार्मिक है। हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरी दुनिया जो है वो सद्बुद्धि के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर चले। गायत्री की बात कर रहे हैं। गायत्री महामंत्र है जिसके बारे में कहा गया है, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम्मान। अनंत काल से, सनातन काल से गायत्री महामंत्र का जप तप ध्यान सुमिरन और मार्गदर्शन मिलता रहा। बीच में थोड़ा सा ये गुलामी का समय आया जिसमें बच्चे का हाथ जो है माँ की उंगली से छूट गया। बच्चा गया था मेला देखने, ये मिठाई दे दो, ये गुब्बारा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और एक भीड़ आई और उसमें माँ से अलग हो गया, बच्चा रोने लगा। हम आप भी अपने माता पिता गायत्री और यज्ञ से दूर हो गए, संस्कारों से दूर हो गए, जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य थे उनसे दूर हो गए, जिसके कारण हम इस अवस्था में पहुंचे।
एक समय था जब विश्वामित्र ने पूरे विश्व में बिना किसी भेदभाव के गायत्री मंत्र को पहुंचाया था। सबको सद्बुद्धि चाहिए, सबके अंदर विवेक का जागरण हो। हम गणपति का पूजा क्यों करते हैं? अभी वसंत पर्व आ रहा है, सरस्वती जी के साथ गणपति पूजा, दीपावली पर लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा, नवरात्रियों में दुर्गा जी के साथ गणपति की पूजा। क्यों? क्योंकि गणपति जो है वो विवेक के देवता हैं और गायत्री माता जो है वो हंस पर बैठती है। हंस मतलब विवेक। गुरुदेव ने कहा बेटा ये क्या है? गायत्री का सरल रूप क्या है? समझदारी। हमारे जीवन में समझदारी पैदा हो जाए। समझदारी जिसके अंदर आ जाती है वो जीवन में अच्छाई की ओर चलता है। और ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है जो कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वयम् राष्ट्रे जागृयामि पुरोहिता। पूरे विश्व में समझदारी पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सनातन संस्कृति वालों की है। वो समझदारी जो आदमी को आदमियत सिखाती है, वो समझदारी जो व्यक्ति को महानता के पथ पर आगे बढ़ाती है, वो समझदारी जो नर से नारायण बना देती है, उस समझदारी के हम लोग उपासक हैं। भाइयों बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा जो सौभाग्य है वो ये है कि आज के जो विश्वामित्र हैं, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेदमूर्त, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने उस गायत्री यज्ञ और हमारी जो सनातन संस्कृति की ऋषि परंपराएं हैं, हमको आपको है और भ्रम में नहीं रहना है। एक ऐसे समय में हमारा आपका जन्म हुआ है जब अवतारी चेतना, प्रज्ञा अवतार का शक्ति, उनकी चेतना काम कर रही है और पूरी दुनिया बदल रही है। हजारों साल में आप देख लीजिए, अनुभव कीजिए, हजारों साल में जो परिवर्तन नहीं हुआ है वो पिछले 100 साल में हुआ है। जो 100 साल में नहीं हुआ होगा 10 साल में हुआ है। जो 10 साल में नहीं हुआ है 1-2 साल में हुआ है। कोई जानता था इंटरनेट आ जाएगा? कोई नहीं जानता था। वो मंडूक बने हुए लोग बैठे थे, लेकिन अब घर घर में, गांव गांव में ये जो फोन है, स्मार्टफोन, इसके माध्यम से सारा ज्ञान लोगों तक पहुंचा है। स्मरण कीजिए, परम पूज्य गुरुदेव ने हाथ से पेपर बना करके, हाथ की मशीन से छाप करके 250 अखंड ज्योति साइकिल पर रख करके और लोगों तक पहुंचाई थी। आज ये वैज्ञानिकों को कोटि कोटि धन्यवाद है कि 1940 से लेकर के और अब तक की अखंड ज्योति awgp.org आप खोलिए, awgp और .org खोलते ही आप अखंड ज्योति इसमें सर्च कीजिए, 1940 से अब तक की अखंड ज्योति आपको मिल जाएगी। गुरुदेव द्वारा लिखी गई जो 3200 किताबें हैं, आप पढ़ना चाहिए तो पढ़िए। हमारा दिनेश लाड एक लड़का है, अभी मुश्किल से 45 साल का है, सूरत का है। गुरुदेव की 3200 किताबों को उसने गूगल में डाला है। जिस विषय की किताब आप पढ़ना चाहिए आपको उपलब्ध है कि नहीं? आज सद्ज्ञान हर घर घर में है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम वरेण्यम क्या करते हैं। आवश्यकता किस बात की है? वरेण्यम क्या करते हैं, सेलेक्ट क्या करते हैं। उसी में सारा ज्ञान भी भरा है और सारी जितनी खुराफात है सब वो भरी हुई। अगर वरेण्यम पर हम सही हैं, श्रेष्ठ क्या है और निकृष्ट क्या है। अगर हमने अपने बच्चे के अंदर, अपने परिवार वालों के अंदर, अपने संपर्क में आने वाले अड़ोसी पड़ोसियों के अंदर अगर हमने वरेण्यम का भाव जगा दिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस दुनिया में गुड़ गोबर सब है, गुड़ और गोबर सब है।
गुड़ खाने में अच्छा होता है और गोबर लीपने में अच्छा होता है, लेकिन अगर दोनों को एक में मिला दो, गड्ढम गड्ढ कर दो, तो न खाने के काम न लीपने के काम। कुछ ऐसा ही हो गया है। अगर हमारे अंदर विवेक नहीं है तो हम चूक जाते हैं और गलत बातों का वरेण्य कर लेते हैं। भाइयों बहनों, आज जरूरत वरेण्यम को जगाने की है, और उसी का एक आप समझिए कि बड़ा ट्रांसफार्मर ये कुजबा में रखा जा रहा है। बड़ा ट्रांसफार्मर होता है ना, उससे हजारों कनेक्शन जाते हैं और सबके घर में बिजली भी जाती है, और 5,000 पावर, 10,000 पावर, जितना भी हमारा कैपेसिटी है उसके मोटर भी चलते हैं। ये जो गायत्री चेतना केंद्र बनने जा रहा है, ये वो ट्रांसफार्मर है जो अध्यात्म की पावर को लेकर के आ रहा है, और उसको स्थापित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतरराष्ट्रीय युवा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हमारे बीच में आ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। उनके बारे में कहना उसी तरह से है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो WHO हो, हर जगह उनको दायित्व दिए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इतने सूझबूझ वाले, लेकिन इतने सरल, इतने सरल, इतने सरल कि उनकी सरलता देखते ही बनती है। हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अध्यात्म का इतना बड़ा ध्रुव केंद्र आपके गांव में, इस खेलड़ी बाजार में, कुजबा में स्थापित होने जा रहा है। समय समय जब आया है और जो दिव्य आत्माएं हैं वो अपने आप जुड़ जाती हैं, किसी लोभ के कारण नहीं, किसी मोह के कारण नहीं। अंदर से लगता है कि नहीं, इस कार्य में तो हमको जुड़ जाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं जुड़े। एक भाव पैदा होता है अंदर से कि क्या बताएं, इतना दिन हमारा बीत गया और 15 करोड़ लोग हैं, एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम गुरुदेव से जुड़े और हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास है। हमारा अपना होगा, भैया का अपना होगा, भैया का अपना होगा, सबका अपना इतिहास है। जो गुरुदेव से जुड़ा उसका जीवन धन्य बनता हुआ चला गया। न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से, हर तरह से व्यक्ति प्रगति करता हुआ जा रहा है। भाइयों बहनों, हम इतना ही कहेंगे कि एक अवसर आया है दायित्व को समझने का, राम को समझने का, राम से जुड़ जाने का एक अवसर आया हुआ है, चूकना नहीं। जैसे हनुमान जी ने समर्पण कर दिया था, उसी तरह से हम आप कौन हैं। एक गुरुदेव का गीत है, हो रहा है संस्कृति सीता हरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो। दुनिया मौन रहे, लेकिन हमारी संस्कृति पर अगर कोई अनाचार अत्याचार हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, अंधेरे में लोग डूबे हुए हैं, कुरीतियों में जकड़े हुए हैं, अनेक जो विडंबनावाद है उसमें फंसे हुए हैं, उनको जगाने का काम हमारा आपका है, हमारा आपका है। आप यहाँ के लिए एक दीपक बन जाइए, आप यहाँ के लिए एक ज्योति बन जाइए, एक ज्वलंत ज्योति। भाइयों बहनों, टीवी में जलते हुए दिए से दूसरा दीपक नहीं जलाया जा सकता, उसके लिए जलता हुआ दीपक चाहिए। हमारा आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो लोग देखें और वो कहें कि नहीं, अगर जैसे मान लो टीचर है, टीचर हो तो आदर्श टीचर वरेण्यम, अगर किसान है तो वरेण्यम, अगर उद्योगपति है तो वरेण्यम, अगर नेता है तो वरेण्यम। लोग उसका आदर्श माने, उसको रोल मॉडल माने। ये है तत्सवितुर्वरेण्यम, अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन करके दिखाएंगे। ये है व्यक्ति निर्माण। तो हमको आपको अपने जीवन को इस सौभाग्य के अवसर पर तन से भी, मन से भी, धन से भी, बार बार अवसर नहीं आता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से टेर लगे और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट को बुलाया,
मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम हम जाना। भगवान ने नाव मांगी थी, उसी तरह से इस समय प्रतिभाओं को आमंत्रण दिया जा रहा है। आपके अंदर बैठा हुआ जो हनुमान है, जो अंगद है, जो नलनील है, जो गिलहरी है, जो गीध है, उनको सबको आमंत्रण है कि वयम राष्ट्रे जागृयामि पुरोहिता। वेद भगवान ने कहा है, इंद्रो वर्धन्ते अद्दुरा कृणन्तो विश्वमार्यम। और गुरुदेव ने क्या कह दिया? गुरुदेव ने कह दिया 21वीं सदी, बोलिए, हाँ, उज्जवल भविष्य, किसी भ्रम में नहीं रहना। सनातन संस्कृति की उज्जवल संस्कृति उज्जवल भविष्य के रूप में आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दैवी योजना, इस दैवी योजना में हमारी क्या भूमिका होगी, सब लोग अपने अपने बारे में सोचिए, साधना कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, थोड़ा बचाइए अपनी शक्ति को, संयम कीजिए और सेवा कार्य में लगा दीजिए। बस साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, थोड़ा थोड़ा। गुरुदेव ने कहा बहुत नहीं चाहिए। श्रद्धावानों की थोड़ी थोड़ी शक्ति से क्या हो जाएगा? युग निर्माण हो जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपको यह भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं ये वाले बढ़ते जा रहे हैं, वो वाले बढ़ते जा रहे हैं। आने वाला समय बहुत उज्जवल है, दुनिया के सामने बिल्कुल आईने की तरह दिख रहा है। ठहर न सकता है कोई धर्म, ठहरेगा तो मानव धर्म। अभी हाल के हैं दो धर्म, ठहरेगा तो इनका मर्म। अगर इनके अंदर कोई सार तत्व है तो वही उतना बचने वाला है, बाकी सब नष्ट हो जाने वाला है। केवल मानवतावादी जो धर्म है वही जिंदा रहने वाला है। हमको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो सनातन संस्कृति के जो मानवीय मूल्य हैं, हमारे आप में भी जो कुरीतियां हैं, उसको कोई नहीं मानेगा। सब समाप्त होने वाली है। आतंकवाद समाप्त होने वाला है, कट्टरवाद समाप्त होने वाला है, और ये जो तमाम धोखे का खेल चल रहा है, छल प्रपंच का खेल चल रहा है, ये सब समाप्त होने वाला है। कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। दैवी योजना है, युग निर्माण आकर के रहेगी और सनातन संस्कृति पूरे विश्व में छा करके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, जानें और उसको जीवन में उतारें। बस यही एक संदेश है कि भैया आ रहे हैं और इस क्षेत्र में जो एक बड़ा आध्यात्मिक पावर हाउस बनने जा रहा है, आप उसमें अपनी भूमिका को चुन लीजिए। और एक निवेदन यही है कि आप देखें कि हम जो कर सकते थे उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। बस आप अपने हिस्से का देखिए, दूसरे का देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम जो कर सकते थे उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, बस इतना देखिए। सदगुरु की शरण में गुरुदेव ने क्या कहा? बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। आप इसको अपने मन में बिठा करके ले जाइए और क्या कर सकते हैं मन वचन कर्म से, तन से, मन से, धन से, आप इस योजना में। और जो है गायत्री चेतना केंद्र, साधना केंद्र, स्वावलंबन केंद्र बन रहा है, इसमें आप जितना कर सकते हैं उतना सहयोग कीजिए। और भैया जी आ रहे हैं, आप अपने अपने गाँव में एक छोटे छोटे समिति बना करके, गायत्री समिति, प्रज्ञा मंडल जो भी है, उसके माध्यम से एक योजनाबद्ध तरीके से उस आयोजन को आप संपन्न कराएं। और निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप सबको सादर आमंत्रण और साधुवाद। गुरुदेव माता जी की, श्रद्धेया जी, शैल जी की, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का खूब खूब आशीर्वाद। और चिन्मय भैया तो स्वयं आशीर्वाद देने आ रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। चिन्मय भैया के आने के लिए एक बार सभी लोग करतल धुन से जयकारा लगाएंगे। गाधिपति महाकाल की जय, गाधिपति महाकाल की जय। धन्यवाद। ओम शांति। बोलिए भारत।